राघव जी, राघव जी, राघव जी, ये सब छोड़िए और आप वालिदी से बात कीजिए। हम जानते हैं इस समय सिर्फ आपको आपकी नाराजगी की परवाह है और अपने बदले की, और इस समय आपको वाली दीदी की परवाह नहीं चाहिए और उनके प्यार की। आप सुन भी रहे जो हम आपसे कह रहे हैं। ये लीजिए, अभी दीदी से बात कीजिए, लीजिए। खबरदार, जो तुमने दोबारा अपनी जुबान से वानी का नाम लिया, नाटक मत करो मेरे सामने उसकी झूठी परवाह करने का। मैं जानता हूं कि तुम्हें असल में क्या चाहिए। काश आप जानते, पर आप ये पत्नी का हक चाहिए था ना तुम्हें? मेरी माँ की जान लेने की कोशिश की थी ना? शादीशुदा जिंदगी चाहिए ना तुम्हें? तो वही दे रहा हूं, पर वैसी जैसी मैं देना चाहता हूं। छोड़िए हमें। अरे ये सब क्यों? छोड़िए। पति हूं तुम्हारा, इतना तो हक मेरा भी बनता है। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। ऐसे ही लगोगे इतने गहने पहनकर, यही सोचा होगा ना तुमने। देखो खुद को, एक एक गहना तमगों की तरह सज रहा है तुम पर। ये चूड़ियां, इनमें तुम्हारे लालच की खनक है। ये हार, जो तुम मेरी नजरों में अपनी इज्जत हार गई हो, ये उसकी निशानी है। तुम्हारी पायल जब जब खनकेगी ये बताएगी कि तुम कितनी स्वार्थी हो। कैसे जिन्होंने तुम्हें अपना माना, तुमने उनकी खुशियों को अपने पैरों तले रौंद दिया। इतने खूबसूरत गहने पहनने के बाद भी तुम इस दुनिया की सबसे बदसूरत पत्नी लग रही हो अपने पति की नजरों में। तुम वो पत्नी हो जिसके शरीर पर पति के दिए गहने तो हैं, पर उसका प्यार नहीं। पर चिंता मत करो, तुम्हें प्यार भी मिलेगा। अभी तो सिर्फ गहने न्योछावर किए हैं, प्यार न्योछावर करना बाकी है। यही तो चाहिए था मुझे तुम्हारे लिए, ये मुरझाए हुए फूल जिनमें सिर्फ कांटे बचे हैं। क्योंकि यही तो करती हो तुम, रिश्तों में इतने कांटे बिछा देती हो कि वो मुरझा जाते हैं। क्या कर रहे? छोड़िए ये सब, छोड़िए। क्या कर रहे? वही छोड़िए। कर रहा हूं जो शादी के बाद पति पत्नी करते हैं। तुम्हें तो पता ही होगा ना, कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी तुम। तो जिसके तुम लायक हो वही सजा रहा हूं तुम्हारे लिए। मत कीजिए ना ये सब।
होश में तो है आप? सब क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ये सब? हम यहाँ खुद से रुके हैं? नहीं, आपने हमें यहाँ रोका है। क्यों? ये सब करने के लिए? तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए। आपको क्या लगता है ये शादी हमारे लिए सजा है? विश्वास कीजिए, ये सजा हम अकेले नहीं भुगतेंगे। रिश्ता बनाया है तो निभाना भी पड़ेगा, दोनों को बराबर। और आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ना तो आप हमें तोड़ पाएंगे, ना ही रोक पाएंगे। माँ, मैंने घर की सारी खिड़कियां बंद कर दी। खिड़कियां बंद करने थे, लोगों के कान बंद ना हो जाएंगे। पतो ना पड़ोस में कितने लोगों ने ये तमाशा सुना होगा। माँ, तमाशा तो हो गया, अब बेइज्जती होगी पूरे शहर में। ये भगवान नहीं बुआ, ये बातें बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? मैं तो बाहर मंदिर भी ना जा सकूं, शर्म के मारे। अच्छा खासा घर में मजे से रह रहा था, लेकिन इस मिश्री ने मुझे जेल में भिजवाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब इससे पहले कि पुलिस आकर मुझे पकड़कर जेल में डाल दे, मुझे इस घर से निकलना होगा। क्योंकि पहले बात नौकरानी की थी, लेकिन अब बात घर की बहू की है। फंस सकता हूं मैं। अरे सुलोचना, बाहर वालों की चिंता करने के बजाय घर के जो रिश्ते हैं उन्हें ठीक करो। हाँ माँ, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम कब तक ये बात लोगों से छुपाते रहेंगे? आज नहीं तो कल लोगों तक ये बात पहुंच ही जाएगी ना। ना पहुंचेगी। और रही बात घर वालों की, तो घर वालों को मैंने सोच लिया है। मैं बाल लड़की को अब जा घर में रहने ना दूंगी। देखते जाओ तुम सब। हाँ माँ, मिश्री को इतना मजबूर कर देंगे कि वो ये घर छोड़कर खुद ब खुद भाग जाएगी। सही है। एक हफ्ता के अंदर मैंने बा नौकरानी को जा घर से बाहर ना निकाल दियो तो मेरा नाम भी सुलोचना ना। ये तो अच्छा है। ये बुढ़िया और बाकी के घर वाले मिश्री को एक हफ्ते में बाहर निकाल फेंकेंगे, और तब तक ये लोग मिश्री को इतना तंग करेंगे कि उसका ध्यान मेरे केस पे से हट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे घर से जाने की जरूरत नहीं। कितनी बेचारी लग रही है। काश कि जो काम उस दिन अधूरा रह गया था वो आज पूरा कर पाता। तूने जैसा सोचा है वैसा कुछ नहीं होगा। तेरे खिलाफ हमें सबूत मिल गया है। रंजीत फूफा जी, रंजीत फूफा जी, आप यहाँ? आप ही हमसे मिलने आए थे? हाँ हाँ। ये बात फूफा जी, उससे कम आपको तो हमारी चिंता है। हाँ, वो मैं तुम्हारा हालचाल ही पूछने आ रहा था। मिश्री, वो घटिया आदमी, उसके खिलाफ कोई सबूत मिला? नहीं। मिश्री, आज जो भी इस घर में हुआ, इन घर वालों ने जो भी तुम्हारे साथ किया, उसके लिए मेरा मन बहुत दुखी है तुम्हारे लिए। पता नहीं ये अपना गुस्सा तुम्हारे ऊपर कैसे निकालेंगे। और इस बार तो ये उम्मीद भी मत करना कि राघव भी तुम्हारा साथ देगा। बल्कि मेरी मानो ना, अगर तुम्हें अपनी और अपने आत्मसम्मान की थोड़ी सी भी परवाह है तो जितनी जल्दी हो सके इस घर से चली जाओ।
घटिया आदमी जिसने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की थी, उससे तो तुम बाहर भी रह के लड़ सकती हो। वैसे देखा जाए तो यहाँ घर में भी तुम अकेले ही लड़ रही हो ना। धन्यवाद फूफा जी। मिश्री, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं हूं हमेशा तुम्हारे लिए। आपका फोन मिल सकता है हमें? वो हमारा फोन टूट गया तो वानी दीदी से बात करनी है हमें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो फोन। बिल्कुल, तुम जितनी देर चाहो उतनी देर बात कर सकती हो, लेकिन उस बात के बारे में जरूर सोचना जो अभी अभी मैंने तुमसे कहा। चलो अच्छा है, ये मिश्री नाम का जो डर मेरे दिल में था वो निकल गया। इंस्पेक्टर सर, बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, बस जल्द से जल्द आप उस राघव द्विवेदी को जाके गिरफ्तार कर लीजिए। देखिए मैडम, उन्होंने किसी और से शादी कर ली और आपकी बेटी को नहीं बताया। सिर्फ इस बात पे हम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। आपके पास कोई सबूत है कि उन्होंने आपकी बेटी को कुछ कहा हो या फिर उन्हें कोई शारीरिक चोट पहुंचाई हो? हाँ है ना, बिल्कुल चोट पहुंचाई है। मैं अभी आपको चोट दिखाती हूँ। क्या है सच है वाणी जी? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली बहुत डरी हुई है उस हादसे की वजह से, इसीलिए अभी भी कुछ बोल नहीं पाएगी। मैं आपको चोट के निशान दिखाती हूँ। वानी, अगर हमें राघव को सबक सिखाना है तो यही सही मौका है। नहीं मम्मी। क्या हो गया तुम्हें? जरा होश में आओ। तुम्हें चूज करने के अलावा उसने उस काम वाली को चूज किया और तुमको इतना मामूली सा बना दिया तुम्हारी नजरों में। क्या ये चोट नहीं है? इस वक्त वो उस काम वाले के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा है और तुम उसके प्यार के लिए, तुम उसके लिए यहाँ तड़प रही हो। क्या ये तुम्हारी चोट नहीं है? यही सही तरीका है और यही सही मौका भी। ये देखिए ऑफिसर, ये सारे चोट के निशान। ठीक है, तो आप लोग कल पुलिस स्टेशन आ जाइए, वहीं से हम आगे की कार्रवाई की शुरुआत करेंगे। जी, थैंक यू सो मच। वानी बेटा, तुम अच्छे से सोच लो, ये रिपोर्ट करना चाहती हो तुम? उसने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। तुम चलो मेरे साथ।